गरीब 5 अनाथ बहनों पर बाढ़ का कहर। दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अभी तुम्हें खाने के लिए कुछ बनाया ही नहीं है, फिर हम लोग क्या खाएंगे दीदी? भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वैसे भी रोजाना हमें सही से खाना भी नहीं मिलता, ऐसी परेशानियां हमें कब तक और देखनी होंगी दीदी। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही बारिश रुकती है मैं बाहर जाऊंगी और कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगी। पांचों अनाथ बहनें एक छोटी सी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रही थी। झोपड़ी में पानी टपकता तो नहीं था, लेकिन बारिश होने की वजह से घर के अंदर पानी भर जाया करता था। दीदी दीदी, देखो पानी बहने लगा है, हमारे बिस्तर गीले हो जाएंगे। राधिका सुनो, मेरे साथ जल्दी जल्दी बिस्तर उठवा दो, नहीं तो हमारे पास रात को सोने के लिए बिस्तर भी नहीं बचेंगे। ठीक है दीदी, मैं आपकी मदद करती हूँ। वैष्णवी अपनी चारों बहनों में से सबसे बड़ी थी और वो सभी की बहुत अच्छे से देख रेख भी करती थी। राधिका उससे छोटी थी, इसलिए वो हमेशा राधिका की ही मदद लिया करती थी। बाकी की तीनों बहनें छोटी थीं, इसलिए वो पढ़ाई कर रही थी। आज अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो हमें ये सारे दिन देखने नहीं पड़ते। माँ पिताजी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हम बहनें एक दूसरे का साथ जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ राधिका, तुमने बिल्कुल सही कहा। पांचों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। अब दोनों बहनें मिलकर पहले तो घर के अंदर से पानी को बाहर निकालती हैं और फिर घर सुखाकर बिस्तर लगाती हैं। जब बारिश थम जाती है तो राधिका घर से बाहर खाना लेने चली जाती है। अपनी बहनों को ये बोल तो दिया है कि मैं खाना लेने जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास तो खाना लेने के लिए पैसे ही नहीं है, तो फिर खाना आएगा कैसे? राधिका चलते चलते एक रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो रेस्टोरेंट की कांच की खिड़की के अंदर से झांक कर अमीर लोगों को खाना खाते हुए देखती है। अरे बस भाई यार, मेरा तो पेट भर गया, अब मैं नहीं खा सकता। अरे तूने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी पेट भर चुका है और अब मैं नहीं खा पाऊंगा, चलो अब घर चलते हैं। नितिन और विपिन ने अपने लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था। अलग अलग प्रकार की डिशेस थीं जो वहां खाने की टेबल पर पड़ी हुई थी। वो इतना सारा खाना छोड़कर वहां से जा रहे थे। जैसे वो रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं, उन्हें देखकर राधिका उनके पैरों में गिर जाती है और उनसे कहती है, रुको साहब, रुको, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए आपकी। आपने जो रेस्टोरेंट में खाना खाया है, वो रेस्टोरेंट का वेटर कूड़े में फेंक देगा और वो खाना खराब हो जाएगा। मेरी 4 बहनें हैं जो घर पर भूखी हैं, आप वो खाना मुझे लाकर दे दो। अगर मैं अंदर गई तो वेटर मुझे मार मार कर बाहर भगा देगा। राधिका के इस तरह बोलने पर नितिन और विपिन दोनों को उसके ऊपर तरस आ जाता है। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और जो भी बचा हुआ खाना था उसे वेटर से कहकर पैक करवा देते हैं। ये लो खाना, लेकिन बारिश शुरू हो गई है, तुम इतनी बारिश में कैसे जाओगी? साहब मैं चली जाऊंगी, मेरी मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलो गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। ये सुनकर राधिका खुश होती है, जिसके बाद वो उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। नितिन और विपिन दोनों उसे उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर छोड़ देते हैं। तुम यहाँ रहती हो? चलो, दोबारा कभी मिलना हुआ तो तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। विपिन और नितिन दोनों भाई इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद राधिका खाना लेकर घर के अंदर आती है। अब पांचों अनाथ बहनें उस खाने को बहुत शौक से खाती हैं। दीदी, आप ये खाना कहाँ से लेकर आई हो? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। खाने का स्वाद तो बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह लग रहा है। हाँ दीदी, सच में बहुत स्वादिष्ट है। कहाँ से लाई हो? आपने बताया नहीं। खाना मैं 5 स्टार होटल से ही लेकर आई हूँ। राधिका अपनी बहनों को सब कुछ बताती है। भगवान उन भाइयों का भला करे जिन्होंने तुम्हारी मदद करी और जिनकी वजह से आज हम पेट भर खाना खाकर सो जाएंगे। उस दिन पांचों अनाथ बहनें पेट भरकर खाना खाती हैं और सो जाती हैं। रात को बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उनके घर की छत आंधी तूफान में उड़ जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रही है, घर में बारिश आ रही है, देखो ना छत उड़ गई है। वैष्णवी और राधिका जैसे ही नींद से उठती हैं, वो देखती हैं कि उनके घर की छत उड़ चुकी है और अब उनके पास वहां से जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। चलो दीदी, यहाँ से चलते हैं, कहीं दीवारें भी गिर न जाए। राधिका के कहने पर 5 बहनें मिलकर बाहर आ जाती हैं। उनके बाहर आते ही उनकी झोपड़ी की दीवारें चारों तरफ गिर जाती हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती हैं। हे भगवान, शुक्र है हम सही समय पर घर से बाहर निकल आए, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। हम लोग कहाँ जाएंगे दीदी? कितनी ठंड हो रही है, बारिश भी रुक नहीं रही। ये ठंडी ठंडी हवाएं बहुत परेशान कर रही हैं दीदी। चलो यहाँ से चलते हैं और अपने रुकने का कोई ठिकाना देखते हैं।
पांचों बहनें गांव में यहाँ वहां अपने लिए रुकने का कोई सहारा ढूंढ रही थीं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। काफी दूर चलने के बाद जब वो पांचों थक जाती हैं तो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती हैं। वैसे तो बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन पेड़ के नीचे बारिश थोड़ी कम लगेगी। तभी एक आदमी उन्हें भागता हुआ नजर आता है। अरे गांव वालों, सो रहे हो तुम सभी? अरे जल्दी से नींद से उठो, बांध टूट गई है, गांव में बाढ़ आने वाली है। चलो चलो गांव वालों, उठ जाओ और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। उस आदमी के इस तरह जोर जोर से चीखने चिल्लाने के बाद गांव के लोग नींद से जाग जाते हैं और अपने घरों को खाली करने लगते हैं। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ सामान लिए ही ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग लालच में आकर अपने घर से सामान निकाल ही रहे होते हैं। इधर पांचों अनाथ बहनें गांव वालों के भगदड़ को देखकर परेशान हो जाती हैं और वो भी वहां से जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक गांव में बहुत सारा पानी आ जाता है। पानी आने की वजह से वो पांचों पानी में बहने लगती हैं। सभी मेरा हाथ पकड़ लो और कोई किसी का हाथ मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ रहेंगे, हम इस बाढ़ के पानी से कहीं भी जाएंगे तो एक साथ ही रहेंगे। प्रिया, रिया, तो मेरा हाथ थोड़ा टाइट करके पकड़ लो। निधि, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना। लाओ दीदी, अपना हाथ दो, मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ। पांचों बहनें एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लेती हैं, जिसके बाद वो पांचों पानी से बचने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े का सहारा लेती हैं और उसके सहारे वहां से ऊंची जगह पर पहुंचने की कोशिश करती हैं। लेकिन बाढ़ का बहाव इतना तेज आता है कि एकदम से पांचों बहनें एक दूसरे से बढ़ जाती हैं। छोटी बहन एक तरफ चली जाती है तो बड़ी दोनों बहनें एक तरफ हो जाती हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम पानी में डूब रहे हैं, कोई हमारी मदद करो। हमारी दीदियां हमसे बिछड़ गई हैं और हम लोग पता नहीं कहाँ बहते जा रहे हैं। तीनों छोटी बहनें तो पानी के तेज बहाव से बेहोश हो जाती हैं और पानी में बहते हुए एक किनारे पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें विपिन और नितिन मिलते हैं। हे भगवान, लगता है बाकियों की तरह ये तीन अनाथ लड़कियां भी अपनी फैमिली से बिछड़ गई हैं। अरे जरा देखो गरीब लड़कियों की हालत को, बेचारी पानी से बेहोश हो गई है। चलो इनकी मदद करते हैं। दोनों भाई मिलकर उन तीनों की बहुत मदद करते हैं, जिससे तीनों बहनों को होश आ जाता है तो वो अपनी बड़ी बहनों को ढूंढने लगती हैं। देखो शांत हो जाओ, परेशान मत हो, तुम्हारी बहनें जरूर मिलेंगी। मेरी बहनों का कोई अता पता नहीं है और तुम कह रहे हो वो मिल जाएंगी? हौसले पर तो दुनिया कायम है। देखो ये सारे लोग, ये सभी अपने परिवार से बिछुड़ गए हैं और यहाँ हमारे लगाई कैंप में अपने परिवार के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तुम भी इंतजार करो, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। बाढ़ के कहर से पांचों अनाथ बहनें बिछड़ जाती हैं और अलग अलग हो जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों इंतजार करते करते आधी रात तक वहीं पर रुकी रहती हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर अब नितिन और विपिन से रहा नहीं जा रहा था। अरे, लगता है तुम्हारे परिवार से कोई नहीं आया। देखो हमारे साथ हमारे घर चलो, हम तुम्हारी देखरेख करेंगे और कंप्लेंट भी लिखवा देंगे। जैसे ही तुम्हारी बहनें मिल जाएंगी हम तुम्हें उन्हें दे देंगे। अब तीनों गरीब बहनों के पास और कोई चारा नहीं था। वो नितिन और विपिन के साथ रहने के लिए चली जाती हैं। यहाँ नितिन और विपिन दोनों उन तीनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इधर बाढ़ के बाद उनकी दोनों बड़ी बहनें उन्हें गांव में बहुत ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें उनकी छोटी बहनें कहीं नजर नहीं आती, जिसके चलते वो रो रो के पागल हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि बाढ़ के चलते उनकी बहनें भी उनके माता पिता की तरह भगवान को प्यारी हो गईं। अब जो है हम एक दूसरे के लिए हैं दीदी, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलो राधिका, शहर चलते हैं। अब हम वहीं पर काम करेंगे, वहीं पर रहना सहना करेंगे। दोनों बड़ी बहन शहर आ जाती हैं, जहां वो एक कोठी में काम करना शुरू कर देती हैं। वहां उन्हें रहने के लिए भी जगह मिल जाती है और इधर छोटी बहनें पढ़ाई लिखाई शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते पांचों बहनें बड़ी हो जाती हैं। तो बड़ी बहनें आज भी उसी कोठी में काम कर रही थी और छोटी बहनें बड़ी होकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उन दिनों मानसून का महीना चल रहा था। जब वो बारिश में बाजार से सब्जियां लेने जा रही थी तो आते वक्त अचानक सड़क पर गाड़ी से उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है। अरे दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? अंधी हो गई हो क्या तुम? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? जब वो राधिका को देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। साहब माफ कर दो। अरे मैंने तो तुम्हें उस गांव में देखा था, तुम यहाँ शहर में क्या कर रही हो? और तुम्हारी बाकी की बहनें कहाँ हैं? राधिका उन दोनों को अपनी बहनों के बिछुड़ने के बारे में बताती हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं, जहां वे दोनों अपनी बिछड़ी हुई बहनों को देखकर हैरान हो जाती हैं। अब उनकी छोटी बहनें बड़ी हो चुकी थीं। वो बाढ़ के कहर में हम पांचों अनाथ बहनों को अलग कर दिया, लेकिन आज हम वापस से मिल गए और तुम्हें इतनी तरक्की हासिल करते हुए देख हमें दोनों को बहुत खुशी हुई। ये सब तो इन भैया का किया धरा है। अगर ये ना होते तो आज हम तीनों इस दुनिया में ना होती, लेकिन अब
हम सब कुछ ठीक कर देंगे। अब आप दोनों को कहीं काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों छोटी बहनें बड़ी कंपनी में नौकरी करके एक घर खरीदती हैं, जिसमें अब पांचों अनाथ बहनें एक साथ खुशी खुशी मानसून के महीने में रहने लगती हैं।